हेलो एवरीवन, ये हमारी स्पॉटिंग एरर पार्ट थर्ड है। तो जिसने पहले की वीडियो ना देखी हो स्पॉटिंग एरर पार्ट वन पार्ट टू डी को लेकर, तो वो पहले वो वीडियो जाके देख लें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन के ऊपर एरर है, ये जो बहुत आते हैं हमारे एग्जाम के ऊपर। गिल्टी जो है, गिल्टी अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेगा। क्या लेता है? गिल्टी, गिल्टी ऑफ लेता है। ठीक है, गिल्टी ऑफ लेगा। कहीं पे लिखा है एक्यूज। एक्यूज मतलब गिल्टी, मतलब भाई वो क्या है कि किलिंग एन इनोसेंट बर्ड, कि उसने बर्ड को मारा, उसके लिए वो गिल्टी है, उसके लिए वो दोषी है। ठीक है, एक्यूज का मतलब भी दोषी, ACCUSE। एक्यूज भी अपने साथ क्या लेगा? प्रेपोजिशन ऑफ लेगा। तो गिल्टी ऑफ लेता है, एक्यूज ऑफ लेता है, प्रेपोजिशन ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज गिल्टी फॉर, नहीं, ही इज गिल्टी ऑफ किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट सी मीनू सिंस मंडे। चलिए पहले बताओ, सिंस मंडे ये यूज सही है? जब भी हम सिंस का यूज किस लिए करते हैं? हम सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का हम यूज किस लिए करते हैं? फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सही है? तो अब ये देखिए, सिंस मंडे, सिंस तो मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज तो बिल्कुल सही है। अब फॉर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या? अगर मैं बोलता फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, तो ये 4 डेज, ये डेज क्या है? एक ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम है, 4 दिन। कौन से 4 दिन? नहीं, कुछ नहीं मालूम। 4 डेज की बात हो रही है। ठीक है, अब यहीं पे वो बोल देता है क्या? यहीं पे बोल देता है वो मंडे, तो आपको सीधा फिक्स टाइम पता लग जाता, पॉइंट ऑफ टाइम पता लग जाता कि क्या मंडे की बात हो रही है, तो आप सिंस लगा देते हैं। अब आपको ड्यूरेशन, एक पीरियड दिख रहा है, तो आप फॉर लगाओगे। तो फॉर किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, देखिए, आई डोंट सी मीनू सिंस मंडे। अब ये बताओ, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर आपके कौन से टेंस में यूज होते हैं? सिंस और फॉर आपके यूज होते हैं एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में, या पास्ट परफेक्ट में, या फिर आपका यूज किस में होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में, मतलब परफेक्ट में होते हैं, या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब आप ये देखो, आई डोंट सी मीनू सिंस मंडे, ये ज्यादा करेक्ट है या ये सिंस और फॉर लग रहा है? तो आपका टेंस कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या सेंस देगा? कि कोई काम तब से लेकर अभी तक चल रहा है, ऐसा तो कोई सेंस आ नहीं रहा। उसने बस ये बोला है कि मैंने मंडे से मीनू को अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन क्या रहती है? इसकी फॉर्मेशन रहती है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे बनाओगे आई हैवंट सीन, सी सॉ सीन, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये आ जाएगी, आई हैवंट सीन मीनू सिंस मंडे। खत्म। ये आपका एरर है, यहाँ पे बी आपका एरर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही स्टडीड सो हार्डली दैट ही वाज श्योर ऑफ पासिंग। देखो भाई, हार्डली और हार्ड के ऊपर बहुत एरर आते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया, आपको पता होना चाहिए। दोनों एडवर्ब है। ठीक है, हार्डली का मतलब होता है रेयरली। ठीक है, मतलब ना के बराबर। रेयरली बहुत ही कम कोई चीज, हार्डली। तो ये बताओ, ही स्टडीड, उसने पढ़ाई करी, वो पढ़ाई करी थी उसने, सो हार्डली मतलब ना के बराबर नहीं, हम बोलना चाहते हैं कि उसने बहुत डिफिकल्टी, बहुत मेहनत करी। स्टडीड हार्ड, पूरा जोर लगाया, तो हम हार्ड बोलना चाहते हैं। यहाँ पर सेंस के हिसाब से जाएगा ही स्टडीड सो हार्ड। बस हार्डली और हार्ड दोनों आपके एडवर्ब से, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे, ये कैसे है? हार्डली मतलब क्या हो गया? ना के बराबर, ना के बराबर। और हार्ड मतलब क्या हो गया? कि भाई पूरा जोर लगाया, मेहनत करी उसने। ठीक है, तो ही स्टडीड सो हार्ड दैट ही वाज श्योर ऑफ पासिंग। ठीक है ना, उसने इतनी अच्छी मेहनत करी, इतने अच्छे से हार्ड तैयारी करी उसने कि उसे मालूम था कि वो पास हो जाएगा, उसे श्योरिटी थी। नेक्स्ट देखिए, एवरी चाइल्ड। देखो ईच, एवरी, बस को देख के मैं रुक गया। ईच, एवरी, इन सबका आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है, और ये अपने बाद क्या लेंगे? जैसे ईच एवरी का यूज किस लिए होता है?
आपको पता होगा दो या दो से अधिक के लिए, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, ये इनके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ईच इंडिविजुअल, तो हर एक इंडिविजुअल आएगा तो इज मतलब सिंगुलर वर्ब। तो आप ये देखो, एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे, तो एवरी चाइल्ड सिंगुलर जाएगा, एवरी चाइल्ड is wearing sandals, every child in the class is wearing sandals today। next देखिए, we must have sympathy for needy and the poor, हमेशा ध्यान रखना sympathize लिखा हो, sympathize लिखा होगा तो वो with preposition लेगा, और आपका जो सिंपैथाइज आपका क्या होगा, सिंपैथाइज आपका वर्ब हो गया, ठीक है। सिंपैथाइज वर्ब होगा तो आपका क्या विद प्रेपोजिशन लेगा। सिंपैथी आपका क्या है, सिंपैथी आपका एक नाउन है, और ये हमेशा अपने साथ क्या प्रेपोजिशन लेता है, फॉर लेता है, तो सिंपैथी फॉर तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो आप क्या है, कह रहा है नीडी एंड द पुअर। देखो मेरे भाई, पुअर है ना, पुअर आपका एक एडजेक्टिव होता है, गरीब, ठीक है ना, गरीब आदमी, तो गरीब आपका एक एडजेक्टिव है। इसको नाउन बनाने के लिए हम पुअर के आगे क्या करते हैं, हम पुअर के आगे द लगा देते हैं, और द पुअर का मतलब हो जाता है पुअर पीपल। तो यहाँ पे द प्लस में एडजेक्टिव बन जाता है एक नाउन, ये ऐसी फॉर्मेशन रहती है। बिल्कुल डीप से समझो, ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया, पुअर आपका एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है जो विशेषता बताता है, ठीक है। तो इसको नाउन बनाने के लिए हम इसके आगे द लगा देते हैं, तो द पुअर एक नाउन बन जाता है। द पुअर का मतलब क्या होता है, पुअर पीपल। वैसे मैं आपको बोलूं रिच, ठीक है, मैं आपको बोलूं रिच, तो आप बोलोगे सर ये एडजेक्टिव है, अगर हम बोल रहे द रिच तो ये नाउन हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर, हमें सिंपैथी रखनी चाहिए, ठीक है, किससे, नीडी एंड द पुअर। देखो भाई, यहाँ पे ये एक नाउन बन रहा है जिसका मतलब है पुअर पीपल, एक नाउन है, एंड से हमें यहाँ पे भी एक नाउन होना चाहिए। ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, नीडी एडजेक्टिव है। अगर इसी एडजेक्टिव के आगे मैं द लगा दूंगा, तो जैसे ये एडजेक्टिव के आगे द लगा के नाउन बना दिया था पुअर पीपल, वैसे एडजेक्टिव के आगे द लग के द नीडी बन जाएगा। तो द नीडी आपका मतलब क्या हो जाएगा, नीडी पीपल, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, वो सॉरी आपका नाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, एंड के साथ आपके नाउन, इधर भी नाउन और इधर भी नाउन, दोनों सेम रहने चाहिए, सेम फॉर्म यूज होने चाहिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज करो। तो यहाँ भी द पुअर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द नीडी। देखो एरर, स्पॉटिंग एरर सॉल्व करने से ना मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक अप्रोच डेवलप हो जाती है। आप कितने रूल्स पढ़ लो, कितना सब कुछ पढ़ लो, काम आती हैं चीजें, मगर जब आप बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे ना एरर्स की, तो क्या होगा, वहां पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि भाई हाँ कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ग्लास डॉल्स आर अरेंज ऑन सेकेंड रैंक ऑफ द शोकेस, ठीक है। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि हमारी स्पॉटिंग एरर्स, फिर मैं आपको वोकैब कराऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, सो मैंने सब बताया, ठीक है, ये कैसे तैयारी होगी। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, PQR सब कराऊंगा, ठीक है। अभी ये वीडियो है, इसके बाद मैं वोकैब डालूंगा, ठीक है, या फिर इसके बाद एक स्पॉटिंग एरर डाल के या एक वोकैब डाल दूंगा। अभी देखता हूँ क्या डालता हूं मैं, ठीक है। कंटेंट भी रेडी करना। आप एक चीज देखो, अगर ये खाली स्पॉटिंग एरर्स की क्लास चल रही है, तो उससे आपके कितने डाउट्स और कितनी आपको एक अप्रोच बन रही है और कितना कंटेंट आपका रेडी हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि ये एडजेक्टिव है, हमने दा लगाया, तो कैसे नॉलेज मिल रही है। आप ये देखो, ये मैं सोचो ना कि यार ये तो 3 नंबर का खाली स्पॉटिंग एरर ही हो रहा है, नहीं 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 नहीं, आपकी ओवरऑल इंग्लिश की ग्रामर कवर हो रही है इससे। चलो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो बच्चे मेरे कॉपी लेके, कॉपी लगा लो, कॉपी लेके जो मेरा ये लिख लिख के कर रहे हैं, उनको पता चल रही है क्या नॉलेज मिल रही है, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। अब आप देखो, तो ग्लास डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन सेकेंड रैंक ऑफ द रोड। देखो भाई, हमारे एडजेक्टिव में ना एक हमारे नंबर, न्यूमेरिकल, न्यूमेरल एडजेक्टिव में 2 टाइप के एडजेक्टिव आते हैं, एक आता है कार्डिनल और एक आता है ऑर्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव बताता है नंबर, लाइक 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डिनल इज फॉर O फॉर ऑर्डर। ऑर्डर बताता है कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रैंक बताता है बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनल के हमेशा पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके पहले हम द यूज करते हैं। अब आप देखो,
द ग्लास डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन सेकेंड, भाई सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, ये आपका ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से पहले एक आर्टिकल आना चाहिए, क्या, ऑन द सेकेंड रैंक ऑफ द शो, खत्म। देखो अच्छा मेरी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, ही ट्राइज, ये सब्जेक्ट है V1 प्लस SCS, तो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। ही ट्राइज वेरी हार्ड बट ही कांट, ये भी सिंपल, ठीक है। गेट टू ग्रिप्स विथ, गेट टू ग्रिप्स का मतलब होता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ पाई, ठीक है, नहीं आना कोई चीज समझ में। इंग्लिश ग्रामर की उसने बहुत मेहनत करी बट यार उस नहीं कर पाया, मतलब वो इंग्लिश ग्रामर उसको समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो ठीक है, तो नो एरर है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट, यहाँ भी सही जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो नो एरर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, शुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987, वो तब से लेकर रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंस और फॉर मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखाते हैं। देखो वो तब से लेकर रह रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, शुभा हैज, सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 90, तब से लेकर अभी तक रह रहा है। शुभा हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही इज फैटर देन मी। हमेशा आप पहले मुझे बताओ, ये दैन के साथ कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री ईयर आ रहा, हम समझ गए, बिल्कुल सही है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था डबल कंपैरेटिव, कोई डबल कंपैरेटिव नहीं, अगर यहाँ पे लगा होता मोर तो यही एरर होता है कि मोर भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव, दोनों आ नहीं सकते थे, ये तो बिल्कुल सही है। बट देखो इनमें क्या है, इनमें कंपैरिजन किसका हो रहा है, इसमें ही एक आपका ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, वो नॉमिनेटिव केस है, तो उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होना चाहिए। और मी तो आपका ऑब्जेक्टिव है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहां पे आना चाहिए देन आई, ही इज फैटर देन आई। नेक्स्ट, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग ऑफ inaugurate the sports meet, the chairman gave a long speech। देखो भाई राइजिंग का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब क्या होता है, उठना, उगना, राइज होना, ठीक है ना, बढ़ना, ठीक है। और एक होता है रेस, RAISE, रेस का मतलब होता है उठाना, बढ़ाना, ठीक है। से रेस करते हो, क्वेश्चन क्लास में हाथ ऊपर करके रेस करते हो, तो यहाँ पर फ्लैग को आप रेस कर रहे हो, फ्लैग राइज नहीं होगा, ठीक है ना, उठना नहीं, उगना नहीं, उठा रहे हो आप, ठीक है, रेस कर रहे हो, उठाना। तो आफ्टर रेजिंग की जगह क्या यूज होना चाहिए, रेज, आफ्टर राइजिंग की जगह यूज होना चाहिए आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, जब फ्लैग उसने उठाया, ठीक है ना, ऑफ इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। नेक्स्ट, I have just come to know that Mr. Ray, one of my favorite teachers, died with cancer recently। देखो भाई one of पहले ही फर्स्ट क्लास में बताया, one of के साथ क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो बिल्कुल सही है। फिर है died with cancer recently, देखो भाई हमेशा die of disease होता है, जैसे die of मलेरिया, die of डेंगू, ठीक है, डेंगू। नेक्स्ट देखो डाई ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, तो यहां पे क्या होना चाहिए, डाई के साथ ऑफ आना चाहिए। और कुछ एक्सेप्शन भी होती है, वो भी देख लो, जैसे आप यूज करते हो डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, क्योंकि ओवर ईटिंग कोई बीमारी नहीं है, आपने ज्यादा खाया आप गए ऊपर, ठीक है। डाई ऑफ, डाइड फ्रॉम फूड पॉइजन, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें फिक्स है, देखो ये ऐसा आएगा, ओवर ईटिंग फॉर्म लेगा, फूड पॉइजनिंग फॉर्म लेगा, ठीक है। डाई ऑफ डिजीज, देखो फूड पॉइजन क्या, आपने गंदा खाया, आप बीमार हुए, फिर आप ठीक हो गए, बीमारी हुई ठीक हो गई, ये थोड़े वैसी बीमारियां, थोड़ी बड़ी बीमारी है, तो डाई ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, डाइड ऑफ कैंसर, जिसका प्रभाव आप पे बना रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। ये मत बोलना सर कमेंट करने लग जाओ कि सर ये तो फूड पॉइजन भी होगा, बीमार हो जाएंगे, तो फ्रॉम क्यों, नहीं, फिक्स्ड है, तो फिक्स को समझो, नॉलेज लो, सीधा समझो उन चीजों को। नेक्स्ट है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू, भाई बिटवीन के साथ एंड आता है, बिल्कुल सही, बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो ओवर वे। देखो भाई बिटवीन
एंड जो भी प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस डालो। क्या डालो? ऑब्जेक्टिव केस डालो। तो बिटवीन यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, सही है। एंड आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अभी बताया मैंने आपको यहाँ पे कि आई का सब्जेक्टिव होता है, आई खुद सब्जेक्टिव है और आई का ऑब्जेक्टिव क्या है? मी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा मी। ये ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता बिटवीन शी एंड ही, गलत है ये। मैं क्या बोलूंगा? बिटवीन शी का क्या होता है? हर, एंड ही का क्या होता है? हिम। ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2/3 of our grandfather's wealth were donated for the renovation of ancient times। 2/3 के बाद, 2/3 ऑफ के बाद जो यहाँ पर होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। तो यहाँ पे क्या, ओवर ग्रैंडफादर्स, क्या किसकी? वेल्थ, ग्रैंडफादर की वेल्थ की बात हो रही है। वेल्थ आपका अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन, जो भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्या लेते हैं आपके? वो आपके लेते हैं सिंगुलर वर्ब, तो वॉज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, दिस कस्टम हैज बीन प्रीवेलेंट इन इंडिया सिंस इमेमोरियल टाइम। नहीं, देखो भाई ये गलत है, हमेशा यूज करो आप टाइम इमेमोरियल। ये एक वर्ड होता है, इसको ध्यान रखना। इसका मतलब होता है हिंदी में, ये यूज कहां पे होता है? ये यूज होता है मैक्सिमम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे हैज लग रहा है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो प्रेजेंट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखो, टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है प्राचीन काल से, प्राचीन काल से, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टाइम इमेमोरियल। ये इमेमोरियल टाइम, या फिर एग्जाम में आपको करके देगा टाइम्स, तो वो भी गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज हाई टाइम वी टेल द ट्रूथ। इट इज टाइम, ये तो नई चीज सीख लो। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है। ये दोनों के साथ अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट, तो V2 का यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, सब्जेक्ट आ गया V, तो V के साथ क्या आना चाहिए आपका? टोल्ड आना चाहिए, V2 आना चाहिए। टू टोल्ड, वी टोल्ड द ट्रूथ, खत्म। बस चीजें लिख के याद कर लेना, सब लिख लेना, एक बार दिमाग में छप जाएंगी चीजें। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर गिव अस एन इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंप्यूटर गिव अस, कंप्यूटर ने दिया हमें एक आसान, मतलब बहुत ही आसान एक्सेस दे दिया इंफॉर्मेशन पाने के लिए। देखो यार, इजी, इजियर, पहले ये देख लो, इजीएस्ट, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री जब आप कंपैरिजन कर रहे हो बहुत लोगों से, सबसे। ये हो गया इजियर आपका कंपैरेटिव डिग्री जब दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, ये इजी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो ये बताओ, यहाँ पे इजियर लिखा है, क्या यहाँ पे कंप्यूटर का किसी और से कंपैरिजन हो रहा है? कंप्यूटर गिव अस एन अर्लियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कोई नहीं हो रहा कंपैरिजन। तो यहाँ पे इजियर, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सिंपल से पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। गिव अस एन इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये प्रिंटिंग एरर है, गिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सुंदर इज गेटिंग, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। देखो, इज एम आर, या तो V1 प्लस ING लेते हैं एक्टिव वॉइस में, या फिर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या लेती है? आपका ये होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो वैसे ध्यान रखना, हमेशा आप इज एम आर और आपके साथ मैरिड यूज हो रहा हो, मैरिड वर्ब यूज हो रही हो, तो वो अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेती है फिक्स। सुंदर इज गेटिंग मैरिड, पैसिव बन रहा है, गेटिंग मैरिड विद नहीं टू सीता, ठीक है। दिस एरर्स आर मेड बाय फॉर्मर्स, ठीक है भाई। दिस के बाद आता है सिंगुलर नाउन, जैसे मैं बोलूं दिस गर्ल, और अगर मैं बोलूंगा दीज तो हो जाएगा यहाँ पे गर्ल्स। तो इधर देखो, ये एरर्स बहुत सारे हैं। मैं अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दिस है तो खाली एरर कर दो, दिस एरर, मगर देखो भाई वर्ब तो प्लूरल है, तो मतलब मेरा सब्जेक्ट तो प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर्स तो बिल्कुल सही है, क्या है? एरर्स तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे एरर सही है, तो मुझे दिस की जगह क्या करना पड़ेगा? दीज करना पड़ेगा। These errors are made by foreigners। दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, I made him to apologize for his rudeness।
मेक, बिड, ये कुछ वर्ब्स है आपकी मेक, बिड, जो अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज लेती है। क्या लेती है? बेयर इन्फिनेटिव। मेक, बिड, बाथ, ठीक है। देखो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। इन्फिनेटिव आपका एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट बन सकता है, बीच में भी आ सकता है वर्ब के रूप में। इन्फिनेटिव 2 + V1। और व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव होता है जब आपकी नॉर्मल V1 लगी हुई हो, 2 नहीं हो, खाली V1 लिखी हुई हो, ठीक है। तो ध्यान रखना मेक, बिड, बात के साथ इन्फिनेटिव नहीं बेयर इन्फिनेटिव आता, मतलब आई मेड हिम 2 नहीं आएगा, खाली V1 यूज होगा। आई मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस, खत्म। नेक्स्ट देखो बेयर इन्फिनेटिव में खाली V1 का यूज होगा, ठीक है। इन्फिनेटिव में 2 + V1 का। You will see the match tomorrow, isn't it? क्वेश्चन टैग बनाना, बनाइए क्वेश्चन टैग। विल है यहां पर, विल का उठाऊंगा यहां पर। जैसे मैं विल का बनाने गया तो मुझे पहले ये बताओ ये पॉजिटिव में है तो बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव। तो मैं विल नॉट नहीं बोलता कभी, विलेंट नहीं होता। विल नॉट तो लिख सकता हूं बट विलेंट नहीं होगा क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगी? विल के नेगेटिव की वॉन्ट, WONT, वॉन्ट, और यू का ऐसी आ जाएगा यू, वॉन्ट क्यों, खत्म। तो आज फिर हमने 20 क्वेश्चंस करे, मैंने 30 बोले थे पर मैं 20 करा पाया, ठीक है। तो अभी 20 करेंगे हम, फिर मैं अभी आपको ज्यादा करा दूंगा, आप लोग टेंशन ना ले। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट से बोलिए। अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश रहेगी पूरी आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं संडे को सोच रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं संडे को सोच रहा हूं कि मैं आपका लाइव क्लास ले लूं, ठीक है। और उस लाइव क्लास में मैं आपके डाउट्स ले लूं और डाउट के साथ साथ मैं एक पूरा पेपर करा दूं, ठीक है। या फिर प्रीवियस ईयर के जितने आपके वोकैब हैं वो डिस्कस करूं। चलिए आप बताना, अपने सजेशन दीजिए। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।